कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अली अमीन गंडापुर ने विकेट की दोनों जानिब खेल के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो नुकसान पहुंचाया उसका अदाला नहीं किया जा सकता। 26वीं आईनी तरमीम अच्छी है या बुरी है, लेकिन वक्ती तौर पे ये आइन का हिस्सा है और इसको हम तब्दील नहीं कर सके। इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना किसने? एस्टेब्लिशमेंट ने। नाज़रीन, बिल आखिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है और कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो रही है एज अ वज़ीर आला केपी के, और जो नए वज़ीर आला केपी के बनने वाले सुहेल आफरीदी हैं उनका अब नाम आ रहा है फाइनल लिस्ट में। लेकिन अगर हम बात करें बैरिस्टर गौहर की, उन्होंने कहा जी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में अंदर की खबर है क्या। हुआ कुछ यूं कि अली अमीन गंडापुर की चंद रोज पहले इमरान खान साहब के साथ 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर अपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और अली अमीन गंडापुर को यह बता दिया कि आपकी छुट्टी होने वाली है, आप अपनी तैयारी कर लें। अब अली अमीन गंडापुर ने वापस आके एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और एक नई लिस्ट जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि जो 25 MPAs हैं केपी के असेंबली के, वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। और फिर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने आबिदुल्ला और फैसल तरकई, ये 2 वुज़रा हैं सूबाई केपी के, इन दोनों की छुट्टी करवा दी। और फिर इसके बाद अली अमीन गंडापुर ने जो स्पीकर सूबाई असेंबली केपी के हैं उनसे भी कहा कि आप भी इस्तीफा दे दें, जिसके जवाब में स्पीकर ने यह कहा कि मैं इमरान खान का लाया हुआ स्पीकर हूं, अगर मुझे इमरान खान कहेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा, वरना मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर का प्लान क्या था? अली अमीन गंडापुर का प्लान यह था कि स्पीकर से इस्तीफा लेके अपनी मर्जी का स्पीकर लगवाया जाएगा, फिर उसके बाद पार्टी में टूट फूट करके इंतशार पैदा करके तो अपनी सीट को बचा लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, बर वक्त फैसले ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक मरतबा दोबारा फिर बचा लिया है। अब ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी के बनेंगे या नहीं बनेंगे, एस्टेब्लिशमेंट इसमें कितना रेजिस्ट करती है और पार्टी के जो MPAs हैं उनको किस तरह से मुनहरिफ किया जा सकता है। लेकिन आपको अब एक और भी डेवलपमेंट सुन लें। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि चूंकि पाकिस्तान में सियासी मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इमरान खान को एक मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी के साथ बातचीत हो तो आप अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करें ताकि चीजें जो हैं वो बेहतर डेवलप हो सके। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने विकेट की दोनों जानिब खेल के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो नुकसान पहुंचाया उसका अदाला नहीं किया जा सकता। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ वो पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला एहतजाज था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उस एहतजाज को नाकाम बना दिया। मोहसिन नकवी साहब को सारी रिपोर्ट्स थी, फिर उसके बाद वहां से भागना भगाना, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवाना, इन सब चीजों में अली अमीन गंडापुर का हाथ था। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि अभी चंद रोज पहले ही वहां से सनम जावेद गिरफ्तार हुई और केपीके से गिरफ्तार हुई। केपीके से गिरफ्तार होने के बाद वो लाहौर की जेल से बरामद हुई। इट मींस दैट कि पंजाब पुलिस उनको केपीके से गिरफ्तार करके ले आई अली अमीन गंडापुर की मर्जी और मंशा के मुताबिक। इज इट पॉसिबल? ये सवालिया निशान है जो कि मुमकिन नहीं है। इट मींस दैट कि अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ राब्ते में थे, PMLN को एतमाद में लिया हुआ था, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बड़ा फैसला किया। इमरान खान ने अपना फाइनल जो ऐलान है वो कर दिया है और चंद रोज में आपको KPK में एक नया सियासी बहरान उठता हुआ दिखाई देगा। अब लेट्स सी दैट, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट अपना जोर लगाएगी, इमरान खान के बंदे तोड़ेगी, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि KPK की जो हुकूमत है वो PTI के अलावा अभी किसी और को नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुल्क और सूबा इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं और चले जाते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है, 8 रुकनी आईनी बेंच उसको सुन रहा है, जिसके आज दौरान मुख्तलिफ जो है वो वहां पे बहस हुई और वकला ने अपने अपने दलाइल पेश किए। हामिद खान ने यह कहा कि ये जो 8 जजेस हैं इनको चाहिए कि ये 16 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दें ताकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको लार्जर बेंच सुन सके। जिसके जवाब में जो मंदोखेल साहब हमारे जज हैं उन्होंने कहा कि इसका फैसला असेंबली से ही हो सकता है कि कितने जजेस ने कौन सा बेंच बनाना है। उन्होंने कहा जी कि 26वीं आईनी तरमीम अच्छी है या बुरी है, लेकिन वक्ती तौर पे ये आइन का हिस्सा है और इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। इसकी तब्दीली के लिए आपको असेंबली में दोबारा जाना पड़ेगा। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का मसला अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। अगर 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी गैर कानूनी हो जाती है तो पाकिस्तान में गुज़श्ता साल से जो एक सिलसिला चल रहा है, सियासी मामला जो चल रहा है,
वो सारे का सारा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सदारती इंतखाबात, मखसूस नशिस्तें, फिर उसके बाद जो दूसरे जो सियासी केसेस हैं वो सारे के सारे इस आईनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बने। तो इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में अभी वक्ती तौर पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसने एक मरतबा दोबारा फिर सर उठाया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में बरसरे पेकार हैं। केपीके में अब असम्बली में एक नया बहरान उठ खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ जो इमरान खान के केसेस हैं, इमरान खान के ऊपर बैंकिंग कोड का एक पुराना केस है, उसको भी अब दोबारा सुनवाई के लिए मुकर्रर कर लिया गया। इट मींस दैट कि इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना किसने? एस्टेब्लिशमेंट ने। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि जी हम अपने भाई के पास जाती हैं, उनसे मिलती हैं, मिलने के बाद उनका जो पैगाम है वो कौम के सामने पेश करती हैं। इमरान खान की कोई भी बहन हो, मैं हूं यानी कि अलीमा खान, नौरीन खान हो या और भी कोई बहन हो, तो इमरान खान की बहन आपको जो भी बात बताएगी वो मुकम्मल सच होगा। और साथ ही साथ अलीमा खान ने यह भी कहा कि पार्टी में तकसीम डालने के लिए मेरे और अली अमीन गंडापुर के बारे में जितने बयान दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे मुतजाद हैं। अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं। अब नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की जो हकीकत है इमरान खान तक पहुंच गई। इमरान खान ने फैसला कर दिया कि पीके में वज़ीर आला तब्दील हो रहा है। इमरान खान की बहनों ने भी हकीकत बयान कर दी है। 26वीं यानी तरमीम का मसला भी पाकिस्तान में पड़ा है। इट मीन्स दैट कि मैं जो आपको बारहा ये गुज़श्ता 10 दिन से एक ही बात बार बार बताई जा रहा हूं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इट मीन्स दैट कि नॉक हो रहा है। विद इन अ फ्यू डेज आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है इसमें बड़ी तब्दीलियां रोनमा होने वाली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब ताहाल जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके बहुत करीब हैं, अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। पाकिस्तान की सियासत जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और किसी भी वक्त चंद लम्हात में कोई बड़े फैसले हो जाते हैं। नाज़रीन, खबरें क्या हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी। एनालिसिस सुन ले, होने के हवाला है कि पीके में वज़ीर आला तब्दील होगा, ये सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि अब इसका तब्दील होना नागुज़ीर हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी सीट भी खतरे में है। इमरान खान के कहने पे एक मरतबा दोबारा फिर अचकज़ई साहब और जो अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं उनको सेनेट और कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उनके नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इमरान खान ने पूरी पीटीआई में से किसी पे एतमाद का इजहार नहीं किया। दूसरी जानिब हुकूमत ने जो उमर अयूब की खाली होने वाली सीट है उसके ऊपर दोबारा फिर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करवा दिया है। इट मीन्स दैट कि दोनों जानिब से कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज होता हुआ दिखाई नहीं देता, और पाकिस्तान में जो सियासी पारा है वो अब एक मरतबा दोबारा फिर सर्दियों में गर्म हो गया। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में आने वाली जो भी सियासी तब्दीली है वो पॉजिटिव हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।